आज शुरू करो चित्रांश। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर। अरवाहे अरश में वाहिदत, अरवाहे अरश में वाहिदत, सो सब इनका जहूर। वर्णन करो बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर। रूहे इन अंग का नूर। प्रथम लागू दो चरण को धनी, ए न छुड़ाइयो खीन। प्रथम लागू दो चरण को धनी, ए न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लाल एड़िया मेरे, जीव के ही जीवन। लाख तली लाल एड़िया मेरे, जीव के ही जीवन। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी, नजर खोलो बातन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी, नजर खोलो बातन। पल न वालू निरखूं नेत्र मेरे, जीव के ही जीवन। पल न वालू निरखूं नेत्र मेरे, जीव के ही जीवन। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर। प्यारे मेरे प्राण के मोहे, पल छोड़ो जिन। प्यारे मेरे प्राण के मोहे, पल छोड़ो जिन। मैं पाई में हर महबूब की, मेरे जीव के ही जीवन। मैं पाई में हर महबूब की, मेरे जीव के ही जीवन। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर। श्री महमती कहे अपनी रूह को, और अरस रूहान। श्री महमती कहे अपनी रूह को, और अरस रूहान। इन सुख सागर में झीलते, आओ अपने वतन। इन सुख सागर में झीलते,
आओ अपने वतन वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर। अरवाहे अरश में वाहिदत, अरवाहे अरश में वाहिदत, सो सब इनका जहूर हो। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर, रूहे इन अंग का नूर, रूहे इन अंग का नूर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। बहुत सुंदर गाती हो चित्रांशु। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम और धन्यवाद चित्रांशी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्न, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, मार्फत सागर वाणी का ये 7वां प्रकरण आज शुरू होगा, जिसका है बाब फितने का। फितना मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। मतलब ये प्रकरण जो है मोहम्मद साहब के जाने के बाद किस तरह से बरारब की जमीन पर जो है लड़ाई झगड़े शुरू हुए, उसके बारे में शिरजी साहिब जी हमें बता रहे हैं। स्वयं अक्षरतीत पूर्ण पार ब्रह्म इंद्रवती के धाम हृदय में विराजमान होकर। मांगी रसूले रहमत जिमी शाम इमन, तब अर्ज करी आरवो, नबी दिया न जवाब दिन। रसूल साहब जो है टेकरी पर खड़े होकर खुदा से ये रहमत मांग रहे थे कि शाम जिमी शाम इमन, हिंदुस्तान की जमीन पर रहमत बरसाते रहना। तब आरब जो उनके साथ थे उन्होंने अर्ज करी कि आप अर्जी क्यों कर रहे हैं, तो रसूल साहब ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मांगी रसूले रहमत जिमी शाम इमन को, तब फिर अर्ज करी आरबो क्या है बरारब वो। तब रसूल साहब जब रोज ही ऐसी रहमत मांगने लग गए कि हे खुदा खैर करना जो है भारतवर्ष की जमीन पर, तब उनसे उनके दोस्त जो आरबी थे वो पूछने लगे कि ऐसा क्या है बरारब में जो आप बार बार खैर जो है वहां की मांगते हैं। तब फरमाया रसूल ने, है फितना सोर तुम माहे, शाम इमन जिमी बचोगे और खैर कहूं नाहे। तब रसूल साहब उनको उत्तर देते हैं कि यहाँ पर बरारब की जमीन में मेरे जाने के बाद बहुत ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और तुम्हारी खैर कहीं नहीं होगी। मतलब तुम जो है हिंदुस्तान की जमीन पर ही अपने आप को बचा पाओगे, यहाँ रहोगे तो नहीं खुद को बचा पाओगे। तो ये सारे मार्फत सागर में जितने भी किस्से हैं कुरान के, वो सब आखिरत के समय पे घटित होते हैं, हम सभी को मालूम है। इसीलिए उन मार्फत सागर में जो हिंदुस्तानी भाषा का इस्तेमाल है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा मुस्लिम टच बना रहता है, क्योंकि कुरान के किस्सों को वो फरमाते हैं इसमें। तो उन्होंने फरमाया कि आपको आपकी खैर जो है सिर्फ हिंदुस्तान की जमीन पे ही है, क्योंकि सिर्फ रसूल साहब को ही मालूम था कि आखिर ज़मा इमाम मेहदी जिनको ये आने का इंतजार करेंगे, जिनको मैं इशारों के रूप में लिख के जा रहा हूँ, ये उसको घटा नहीं पाएंगे। और इशारे के रूप में उन्होंने बताया कि स्पष्ट रूप में कि हिंदुस्तान में ही तुम्हें तुम्हारी खैर मिलेगी, यानी कि तुम्हें रहमत अगर मिलेगी तो हिंदुस्तान की जमीन पर मिलेगी। यहाँ रहोगे तो यहाँ तो फितना मतलब शोर शराबा हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, आप यहाँ पर आपकी खैर नहीं है। सोए देखोगे जाहिर मेरे पीछे बीच करन, सोई पातशाही यारों की होसी फितना बीच खलीफन।
कि मेरे जाने के बाद तुम ज़ाहिरी रूप से देखोगे कि मेरे जो मानने वाले हैं, जो बादशाह बनने के लिए जो है, उनके बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएँगे। रसूल खड़े टेकरी पर, कया देखत यारो तुम, कया हक जाने या रसूल जानत नहीं हम। रसूल साहब टेकरी के ऊपर खड़े होकर कहते थे कि मैं जो देख रहा हूँ, क्या यारो तुम भी देख पा रहे हो? तो उनके यार कहते थे कि नहीं, नहीं रसूल साहब, या तो खुदा जाने या आप जाने, हम तो नहीं देख पा रहे हैं कि क्या होने वाला है। तब कया रसूल हदीस में, ए जो शैतान का फितना, सो आवत बीच बरारब में देखत हो इतना। तब रसूल साहब ने हदीस में सब स्पष्ट रूप से लिखा कि मैं ये देखता हूँ कि बरारब की जमीन पर जो है, अरब की जमीन पर फितना ही फितना, यानी कि झगड़े ही झगड़े शुरू हो जाएंगे। मैं ऐसा अपनी दूरदर्शी नजर से देख रहा हूँ। आवेगा बरसात जो, छोड़े ना कोई घर, मैं कहता हूं तुम देखियो ऐसा होसी मुझ बिगर। क्या कह रहे हैं, जैसे बारिश आती है तो सारे ही घर उसमें, उसकी बारिश में पानी में भीग जाते हैं, तो वो कह रहे हैं ये जो झगड़ा है वो बरसात की तरह आएगा, कोई भी घर को नहीं छोड़ेगा, हर घर में ही जो है झगड़े शुरू हो जाएंगे। मैं कहता हूं तुम देखना, जब मैं पर्दे में हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं तन छोड़ दूंगा, तब ऐसा हो जाएगा इस बरारब की जमीन पे। कया मेरी उम्मत में उठेगी तलवार, सो रहसी लग आखिरी ऐसा होसी वक्त ख्वार। वो कह रहे हैं मेरी ही, किसी औरों में नहीं, किसी और धर्म संप्रदायों ने, मेरी उम्मत में ही, मेरे जो फिरके चल रहे हैं, मेरे ही जो यार हैं, मेरे जो असहाब है, मेरी उम्मत में ही तलवार उठ जाएगी। तो रहसी लग आखिर ऐसा उसी वक्त पर, ऐसा बुरा समय आ जाएगा और वो तब तक चलेगा जब तक आखिरुल जमा इमाम मेहदी हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं आ जाएंगे। तब तक जो है बरारब की जमीन पर ये शोर शराबा और लड़ाई झगड़े ही चलते रहेंगे। और कया बीच हदीस के, मेरे पीछे होसी इमाम, मैं डरता हूं तिन से गुम करसी गिरो तमाम। और उन्होंने हदीस में स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे पीछे जो बड़े बड़े इमाम होंगे, मौलवी होंगे, मुल्ला होंगे, मैं उनसे ही डरता हूँ, क्योंकि जिनको धर्म की राह लोगों को दिखाकर उनका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, वही लोग जो है इस गिरोह, अपनी ही गिरोह को गलत मार्ग पर चलाकर उनको अपनी राह से भटका देंगे। गुम करसी गिरोह तमाम, वो सारी गिरोह को, फिरकों को जो है गुमराह कर देंगे। दुनिया भी ऐसी होए सी, दिल अबलीस शैतान, मजूद हो सी आदमी, दिल कहूं न पाइए ईमान। सारी दुनिया के इंसान ऐसे हो जाएंगे कि उनके दिल पर अबलीस का ही राज होगा, शैतान का राज होगा। उनकी शक्ल तो आदमी जैसी होगी, लेकिन उनके दिल पर शैतान का राज होगा और उनके दिलों में ईमान नहीं होगा। ईमान के बिना वैसे भी इंसान को जो है शैतानी कहा गया है। खुदा के ऊपर जिस दिल में ईमान नहीं होता है, वो दिल जो है गोश्त का टुकड़ा होता है, मुर्दे के समान होता है, और उसके दिल को जो है उसके दिल पर अबलीस की बैठक कही गई है। नाम मेरा चलापसी, कहेंगे तरीका मोहम्मद, सुन्नत जमान को तोड़ के जुदे पड़सी कर जिद। वो कह रहे हैं मेरा ही नाम चलाएंगे, कहेंगे ये मोहम्मद का ही तरीका है, कहेंगे तरीका मोहम्मद की, मोहम्मद ने ही ये सारे नियम बनाए हैं, मोहम्मद ही हमें इस राह पर चलाते थे। लेकिन सुन्नत जमात, जो मेरे कलमों को, मेरे शब्दों को सुनकर जागृत हो जाते थे, वही तक मेरे शब्दों को तोड़ देंगे, उनको फिरा देंगे, मेरे शब्दों के कहे हुए शब्दों पर नहीं चलेंगे। जुदे पड़सी कर जल, आपस में झगड़े कर कर जिद करके एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। कैसी हम सुन्नत जमात हैं, राह छोड़ सी बीच की असल, मेरा तरीका छोड़ के चल सी अपनी अकल। बिल्कुल स्पष्ट कहा है देखिए चौपाइयों में कि अपने आप को सुन्नत जमात कहेंगे कि सबसे हम ही नाजी फिरका है और हम ही सुन्नत जमात है। राह छोड़ सी बीच की असल, जो लेकिन जो राह पे मैंने चलना सिखाया उस राह को छोड़ देंगे। मेरा तरीका छोड़ के चल सी अपनी अकल, जो मैंने तरीके बताए, जिस शरीयत में चलना मैंने सिखाया, उस सारी शरीयतों को छोड़कर अपनी ही अकल से अपनी ही राह बना लेंगे। जब हुए हिजाब में रसूल, तभी खतरा पड़ा बीच यार, तभी आया बीच फितना, पड़ी जुदागी बीच चार। मोहम्मद साहब के चार जो है शिष्य बिल्कुल उनके करीब थे, जो उनकी हर बात में उनके दाएं बाएं रहते थे, उनके दाएं और बाएं हाथ थे। अली, अबू बकर, उमर और उस्मान, ये चार उनके बहुत ही खासल खास थे, जो उनकी हर बात मानते थे। लेकिन जैसे ही रसूल साहब हिजाब में हुए, यानी कि पर्दे में हुए और उन्होंने तन छोड़ा, तभी खतरा पड़ा बीच यार, इन चारों शिष्यों में ही आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तभी आया बीच फितना, इन चारों के बीच में ही झगड़े शुरू हो गए। पड़ी जुदागी बीच चार, इन चार शिष्य जो आपस में इतना प्रेम था, मोहम्मद साहब की एक बात को बेफना हो जाते थे, वही चार जो है आपस में लड़ झगड़ के जुदा हो गए। सफर वक्त रसूल के तीन हुए ना खबरदार, वक्त गए आए खड़े लगे करने और विचार। जब रसूल साहब तन छोड़कर जा रहे थे, उस समय तीन तो उनके शिष्य खबरदार ही नहीं हुए।
सिर्फ अली उनके यारों में खड़ा रहा उनकी कब्र पर, और बाकी सब तो जो है वो उस समय उनके लिए खबरदारी नहीं हुए। लेकिन जब मोहम्मद साहब चले गए तो उनके पास आकर खड़े हो गए। अली आए खड़ा कब्र पर, काड़ के जुल्फिकार, कया ना छोड़ूंगा किनको, हाय आइयो होई होशियार। अली, लेकिन क्योंकि कोई और तीन उनके पास आई नहीं, तो अली जो है वो तलवार निकाल कर उनकी कब्र पे खड़ा हो गया कि कोई भी आना या सोच विचार कर होशियार होके आना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तब यारों अपने हुए, तब चारों अपने हुए, हुआ फितना बीच जोर, सफर पीछे रसूल के, दिन दिन बाढ़िया शोर। इस प्रकार चारों अपने अपने, चारों के बीच में झगड़ा हो गया, और रसूल साहब के जाने के बाद हर दिन हर रात, हर दिन हर रात जो है इनके झगड़े बढ़ते ही चले गए। अब देखो दिल विचार के, कैसा बीच पड़या इनमें, ऐसी दुनी दोस्ती भी ना करे जैसी हुई जमात से। अब आप विचार करके देखो कि इनके बीच में कितना गहरा झगड़ा हो गया है। ऐसी तो दुनिया की जो दोस्ती होती है उनके बीच में भी नहीं होता, फिर भी एक शर्म बनी रहती है, लेकिन इन चारों ने तो आपस में सारी शर्में ही छोड़ दी, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां कर ली। तीन यारों के जुदे हुए, करके बीच करार, हम ही सुन्नत जमात है, खासी उम्मत खासे यार। तीन तो अलग ही अलग हो गए, और हर कोई यही कहने लगा कि हम ही सुन्नत जमात है, हम ही नाजी फिरका है, और हम ही मोहम्मद साहब के खास उम्मत है और खास यार हैं। इत्थे अली के जुदे हुए, बैठ फितने किया पसार, कई हुई लड़ाइयां जमात में, कई कत्ल किए तलवार। और अली के युद्ध में तो अली बिल्कुल इनसे अलग हो गया, और उसके युद्ध में भी बहुत से शोर शराबे और झगड़े शुरू हो गए। उन्होंने आपस में अपनी ही जमात को मार मार कर, लड़ाइयां कर 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 खत्म कर दिया, कईयों को तलवारों से कत्ल कर दिया। लेने को बुजरकियां, जमात मारी शमशेर, मारे मराए यार असावो, ऐसा फितना किया देर। लोगों के दिलों पर इतना झगड़ा हो गया, इतना अंधेरा छा गया, इतना अबलीस का प्रकोप उनके ऊपर आ गया कि वो अपनी अपनी बुजुर्गी के लिए अपनी ही जमात को तलवारों से मारने लग गए, और अपने ही यारों और दोस्तों का कत्ल करने लग गए। कोई न छोड़या घर आरब, बीच फितना हुआ सब में, कया हदीसों सोई हुआ, सबूर न किया किन्ने। जैसा हदीस में कहा था मोहम्मद साहब ने, बिल्कुल वैसे ही हुआ। इस झगड़े ने अरब का एक भी घर नहीं छोड़ा, हर घर में ही लड़ाई झगड़े और अपने ही भाई बहनों को मारने के प्रचलन चल पड़े। किसी के अंदर भी वो शांति, वो सबूर दिखाई नहीं दिया, हर कोई मरने मारने को तैयार था। ये सब फुरमाया हुआ, देखो आयतों हदीसों विचार, सो आए सदी लग आखिरी, आई किबले से पुकार। ये जैसा मोहम्मद साहब फरमा गए थे, उन आयतों और हदीसों में जाकर देखिए, विचार करिए कि वो सब कुछ वहां पर घटित हो रहा था। लेकिन ऐसे समय में जो है किबले से पुकार, मतलब मक्का और मदीना से वसीयतनामे आते हैं कि यहाँ से बरकत शफकत उठ गई है। तो एक गवाह के रूप में वसीयतनामे उस समय आते हैं, जबकि ऐसी अंधकार छाया हुआ था बरारब की जमीन पर। इन नीके दिल विचारियों, मायना हदीसों आखिरत, फसल आई अरसों बिस्तों की, हुआ दिन हक बका मार्फत। वो कह रहे हैं अच्छी तरह से दिल में विचार करके हदीसों के मायनों को, हदीसों की जो आखिरत के समय के मायने लिखे हैं, जो किस्से लिखे हैं, उनको अच्छी तरह से विचार करना। वहां पर ये भी लिखा हुआ है, फसल आई अरसों बिस्तों की, हुआ दिन हक बका मार्फत, कि जब आखिर जमाने में मेहंदी इस दुनिया में आएंगे तो मार्फत का समय, मार्फत का दरवाजा खुल जाएगा, परम धाम के दरवाजे खुल जाएंगे, और भिस्तों के दरवाजे खुल जाएंगे। फसल आई अरसों भिस्तों की, फसल आई अरसों भिस्तों की मतलब तीन भिस्तों, भिस्तों से मतलब तीनों जगह के, चाहे वो योग माया का ब्रह्मांड जहाँ पे जीव सृष्टि को अखंड होना है, ईश्वर सृष्टि को अपने अक्षरधाम जाना है, और ब्रह्म सृष्टि को अपने परम धाम जाना है, तो सभी जगह की जो है फसल यहाँ पर आ गई। यानी कि उस फसल को काटिए और अपनी जगह पर पहुंच जाइए। तो ऐसा ज्ञान जो अब तक नहीं आया था, उस फसल को काटने का ज्ञान जो है वो ज्ञान के रूप में वो फसल इस दुनिया में आ जाएगी, जबकि आखिर जमा इमाम मेहदी आएंगे। उन्हीं के इस ज्ञान के माध्यम से हर सृष्टि अपने अपने मूल घर में पहुंच जाएगी। जीव सृष्टि जो कि जिसका कोई भी ठिकाना नहीं था, वो कुन कहने से उत्पन्न होती थी, और वो भी अखंड हो जाएगी। महामती कहें ए मोमिनो, कहीं फितने की हकीकत, अब कहूं सातों निशान, जिन पर मुद्दा कयामत। इंद्रावती जी कह रही है कि मैंने आपको झगड़े की हकीकत बताई है, अब लेकिन मैं उन 7 निशानों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जिन पर कयामत का मुद्दा है, जिनको इशारों के रूप में
कुरान में लिखा है और कहा है कि जब ये घटित होंगे तो उस समय कयामत आ जाएगी, तब आप वहां चले जाना, अक्षरतीत पूरन पारवम राखुल जमा इमाम मेहदी की शरण में जाना, वो जो कि हिंद की जमीन पर आएंगे। तो वो 7 निशान क्या है? उसमें सबसे पहला निशान है बाब चारों निशान का दाब तूल अर्ज का निशान। 4 निशान के बारे में अगले प्रकरण में बता रहे हैं, जो कि 8वां प्रकरण है और जिसमें सबसे पहला निशान है दाब तूल अर्ज का निशान। तो ये 8वें प्रकरण में सबसे पहले दातुल अर्ज नामक जानवर के निशान का इशारा किया गया है। आए लिखे बड़ी दरगाह से इस्लाम के खलीफों पर उठी बरकत, मुसाफ सफकत दुनी हुई ईमान बिगड़। जितने भी कुरान के खलीफे थे, इस्लाम को मानने वाले थे, मुल्ला मौलवी थे, उन सभी के पास ये वसीयतनामे मक्का मदीना से लिख कर आए कि यहाँ से बरकत उठ गई है, कुरान चला गया है, उसकी शफकत चली गई है, फकीरों के आशीर्वाद यहाँ से उठ गए हैं, सारी दुनिया यहाँ जो है वो ईमान के बगैर हो गई है। बाकी रहा क्या इस्लाम में, जब हक बता लिया छीन, सो लिखे सकत सो खाए के उठिया हमसे नूर झंडा आके। वो कह रहे हैं जब इस्लाम की बरकत शफकत ही उठ गई, वहां पे कुरान सिर्फ रह गया, लेकिन उसकी बरकत शफकत जब उठकर हिंद में आ गई, जब्राइल उसको हिंद में ले आया, तो भला सारा मता तो उसका जो जो बातूनी चीजें थी वो तो सब उससे निकल ही गई, उनसे छीन ली गई। सो लिखे सकत सो खाए के उठिया हमसे नूर झंडा आकीन, कि हमारे यहाँ से ईमान चला गया है। उन्होंने सखत सौगंधे खा खा के लिखा कि हमें पता चल रहा है, क्योंकि सारी रात वहां पर किबलों से जो है आकाशवाणियां होती रही कि यहाँ से सब बरकत शफकत उठकर जब्राइल जो है वो हिंद की जमीन पर लेके जा रहा है। तो सारी यही वसीयतनामे वो लिख कर भी सारे मुल्ला काजियों को भेजते हैं। अब किसी ने वहां पे मक्का मदीना में तो सबने इन आकाशवाणियों की आवाज सुनी थी, लेकिन बाकी सब लोगों ने तो किसी ने सुनी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ये सब ऐसी बेकार की बातें हैं, और उन्होंने इस बात को सत्य ही नहीं माना। उन्होंने कहा कहाँ कुरान चला गया, कुरान तो यहीं पे रखा है, जाहिरी रूप में तो कुरान वहीं पे ही था। तो उन्होंने कहा कहाँ कुरान चला गया, कुरान तो यही है। अब बरकत और शफकत तो जाहिरी रूप से दिखाई नहीं देती है, बरकत और शफकत तो सिर्फ जब हम उस ईमान पर खड़े होते हैं तो हमें दिखाई देती है। तो सुंदर साथ जी आज भी हिंद की जमीन पर ही सारी बरकत शफकत है, पन्ना जी में है। और जितने भी मक्का मदीने की बरकत शफकत के बारे में जो ये लिखा हुआ है, हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज और उन सब में आज तक जो है वो लोग धर्म के नाम पर कितना मारकाट करते हैं। तो वो जो मोहम्मद साहब ने बातें फरमाई थी, वो उनका बातूनी अर्थ ही नहीं समझ रहे कि पूरे विश्व में आतंक फैलाने वाले कौन है, मुस्लिम लोग हैं। तो ये जो बातें लिखी हुई हैं उनको सही साबित हो रही है, लेकिन जाहिरी मुसलमान उसको अपने ढंग से देख ही नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां की शफकत और बरकत रहमत जो है वो वहां से उठकर पन्ना जी में आ गई है। निशान लिखे कयामत के होसी जाहिर दाबा जिमी से, जब नूर झंडा हादी ले गए बाकी रही हैवानी जिमी में। ऐसा कयामत का निशान में लिखा हुआ है कि दाब पूरी जमीन पर झगड़े ही झगड़े हो जाएंगे, सब जगह शैतान की तबीयत फैल जाएगी, शैतान का राज्य फैल जाएगा, और ईमान का नूरी झंडा जो है वो अक्षरती पूर्ण पारगम जब हिंद में जाएंगे तो वहां ले जाएंगे, और बाकी इधर बरारत की जमीन पर जो है हैवानियत ही हैवानियत रह जाएगी। ए निशान बातून अव्वल कहे सो मिले सब आए, पर मुसाफ हकीकत जो खुले तो आंखों देखा जाए। वो कह रहे हैं ये बातूनी निशान मोहम्मद साहब पहले से ही लिख के गए थे, जो कि आखिरत के समय पे घटित होने हैं, लेकिन जब तक मुसाफ की हकीकत तारतम ज्ञान के बिना खुले नहीं, तब तक कोई इन बातों के बातूनी रहस्यों को कैसे देखे, उसको कैसे समझ में आए। इसीलिए मुसलमानों को समझ में नहीं आया, क्योंकि तारतम ज्ञान था नहीं, जाहिरी नजरों से बरकत शफकत उठ गई, इसको देखा नहीं जा सकता था। तो जब तारतम ज्ञान की रोशनी आई और तब कुरान की हकीकत को जब बाखुर जमा इमाम मेहदी ने खोला, तो ये सारी बातें देखने को दिख रही हैं। आज भी हम जाहिरी रूप से इन सारी बातों को देख ही रहे हैं कि कहाँ झगड़े हैं, कौन सी जमीन पर शांति है। लोग शांति पाने के लिए आज भी हिंदुस्तान ही आते हैं और कहीं नहीं जाते। कोई भी कभी भी हिंदुस्तानी को देखा वो कमाने के लिए जाते हैं। विदेशों में हम सब हिंदुस्तानी जितने भी हैं बच्चे पढ़ लिख कर कमाने के लिए वहां जाते हैं, वहां माया के लिए जाते हैं, लेकिन धार्मिक शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए सारी दुनिया के लोग जो है सिर्फ हिंदुस्तान में आते हैं। ये हम लोग आज तक देते हैं, ऐसा हम नहीं कहते, ऐसी पूरी दुनिया कहती है कि आत्मिक शांति के लिए वो
जो है भारत की जमीन पर आते हैं, इसलिए भरतखंड को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। लेकिन माया के लिए लोग दुनिया, अमेरिका में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं सिर्फ माया पाने के लिए, लेकिन शांति के लिए धरती भारत की ही सर्वश्रेष्ठ है। शेर छाती, पीठ गीदड़, मुरग गर्दन, हाथी कान, सिर सींग तीखे, आंखें सुअर, एक कया मुख आदमी बिना ईमान। उस दांतुल अर्ज नामक जानवर की निशानियां क्या लिखी है? उसकी छाती जो होगी वो शेर की तरह होगी, यानी कि उसमें दया भाव बिल्कुल नहीं होगा। वो जिसको चाहे मर्जी मार देंगे, काट देंगे, चीर देंगे। जैसे कि शेर जो होता है उसके दिल में बिल्कुल करुणा नहीं होती, वो अपने पंजों से किसी को भी जो है मार चीर देता है। पीठ गीदड़, उसकी जो है पीठ गीदड़ की होगी कि हमेशा जो है दुश्मन सामने देखता है दुम दबा के भाग जाना। मुरग गर्दन, हमेशा गर्दन जो है वो मुर्गी की तरह होगी, जो कि हमेशा अहंकार में अकड़ी रहेगी। हाथी कान, और उसके कान जो है वो हाथी जैसे होंगे, कहीं पे भी बुरी बातें होंगी तो जल्दी सुन ली जाएंगी, अच्छी बातों पे कान नहीं देंगे। सिर सींग तीखे, और उनके जो है उसके सिर पर सींग, तीखे सींग होंगे जो हमेशा लड़ाई करने के लिए और किसी से भी झगड़ा करने के लिए तैयार रहेंगे। आंखें सुअर की, जो हमेशा गंदगी की तरफ देखते हैं, उसकी तरफ, अच्छी तरफ जो है उसको जाना नहीं होता है। सुअर की आंखें ऐसी कही गई हैं, एक तरफ गंदगी रख दी जाए, एक तरफ चाहे कितने मेवे और मिठाइयां रख दी जाए, लेकिन सुअर जो है गंदगी की तरफ जाता है। तो आंखें सुअर की तरफ होंगी, हमेशा गंदगी की तरफ आकर्षित होंगी। एक कया मुख आदमी बिन ईमान, ऐसा आदमी का, उसका मुख जो है वो आदमी जैसा होगा, लेकिन उसके दिल में बिल्कुल भी ईमान नहीं होगा। तो इस तरह का शैतान इस दुनिया में आएगा। सब अंग कहे हैवान के, और मुख कहे इंसान, होसी गए आकी ने तबीयते, ए देखो खुलासे निशान। कि सब तो अंग उसके शैतान हैवान जानवरों जैसे कहे हैं, लेकिन उसका मुख जो है वो इंसान जैसा होगा। यकीन के बिना ऐसी तबीयत एक इंसान की हो जाएगी, ऐसी फितरत एक इंसान की हो जाएगी। इन सारी बातों को खुलासा कुरान में है। उन निशान, दांत तूल का निशान, ये देखो दिल धर, इनका तालिब ना देखे इन्हें मायने खुले बिगर। वो कह रहे हैं ऐसा निशान मोहम्मद साहब पहले से ही लिख गए हैं कयामत का, कि दांतुल अर्ज नामक जानवर पैदा होगा, उसको दिल पर तारतम ज्ञान की रोशनी के बिना इसको समझा नहीं जा सकता। जानवर तो है नहीं, लिखी हैवानी तबीयत, तो कया तालिब ना देखसी दुनी दावा आखरत। वो कह रहे हैं जानवर के निशान लिखे हैं, लेकिन इंसान जैसी शक्ल होगी, इसलिए जानवर को पहचानना आसान नहीं होगा। ये उसकी फितरत को लिखा है कि जानवरों जैसी इस तरह की फितरत हो जाएगी, इसीलिए, और ये आखिरत के समय पे जाहिर होगा, इसीलिए लोग उसको पहचान नहीं पाए, क्योंकि ऐसी ऐसी फितरत के बारे में लिखा है। साथ में क्या लिखा है? दाबा गदा सो निस्बत एहेल जिमी दुनी जे, बिन आकीन बिन मुसाफ कही जिमी जाहिर दाबा है। और साथ में ये भी लिखा है कि इस जानवर की निस्बत जो है, इसका संबंध जो है वो गधे से होगा, उसका रिश्ता जो है वो गधे से होगा। और अहिल जिमी दुनी जे, सारी दुनिया में इस तरह की तबीयत हो जाएगी, और वो इंसान बिना यकीन के, बिन आकीन बिन मुसाफ कही जिमी जाहिर दाबा है, बिना यकीन के और मुसाफ की बरकत शफकत के बिना ऐसी बराबर की जमीन हो जाएगी। हैवान अकल दाबा जिमी, होसी लोक जाहिर सिफली के, सो दाबा ताबे दज्जाल के, देखो निशान खुला से। उसकी शैतान अकल जो है वो हैवानियत जैसी हो जाएगी। इस प्रकार से सारी जमीन के लोग इस तरह से हो जाएंगे, पूरी दुनिया पूरे बरारब की जमीन पे इस तरह का जाहिर हो जाएगा। सो दाबा ताबे दज्जाल के, ये जो दातुल अर्ज जानवर है, ये जो है दज्जाल के अधीन होगा, उसके ऊपर राज्य जो होगा किसका? वो दज्जाल का होगा। देखो निशान खुलासे, इन खुलासों को, इन निशानों के खुलासों को आप अच्छी तरह से समझिए। दुनी कई सिफली है तिन जिमी न छोड़ी जाए, जो जीव खारे का खारे जल, जो मीठे का मीठे में समाये। इंद्रावती जी कह रही हैं कि जिस प्रकार खारे जल का जीव खारे में ही रहता है और मीठे जल का जीव मीठे ही जल में रहता है, उसी प्रकार जो माया के जीव है वो माया में ही रहेंगे। उनको जितने भी निशानों को खोलकर बता दिया जाए वो उसको छोड़ेंगे नहीं। बाएं हाथ आसा मूसे का, हाथ दाहिने मोहर सलेमान, मोहर करसी फसानी जिनकी पेशानी, जिनकी मुख उज्जवल तिन रोशन। इंद्रावती जी ने कहा है, और रसूल साहब पहले से फरमा गए कि जब आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी होंगे तो उनके बाएं हाथ में मूसा पैगंबर की लाठी होगी और उनके दाहिने हाथ में सलेमान में एक पैगंबर की मोहर होगी। वो जिसके ऊपर अपनी मोहर लगा देंगे उसका मुख उज्जवल हो जाएगा।
वो मोमिनों की जमात होगी। शाहमुख होसी तिनका आशा चुभावे, जिन उज्जवल शाहमुख अपने कैसी रात और दिन, जिसके मुंह पर वो जो है वो लाठी लगा देंगे, चुभा देंगे, उसका मुख जो है वो काला हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये काला मुख और उज्जवल मुख कहा गया है, ये उनकी तबीयत, दिन और रात, मतलब अच्छी और बुरी तबीयत के बारे में, फितरत के बारे में कहा गया है। सवाल किए इत जाहिरी, मोहर आशा होसी दिल रुए, बाहर श्याम मुख उज्जवल क्यों कर देखे कोई। तब उनके जाहिरी जो यार दोस्त थे वो उनसे सवाल करते हैं मोहम्मद साहब से कि ये जो मोहर चुभाएंगे या लाठी चुभाएंगे, ये दोनों तो उनकी रूह के ऊपर होगी, उसको जाहिरी रूप में उनके काले और उज्जवल मुख को कैसे पहचाना जाएगा भला। ये तो जो कुछ भी होगा वो तो दिल की तबीयत से होगा कि किसका दिल अच्छा है, किसका दिल काला है, लेकिन ऊपर से उस किसी को देखकर कैसे पहचाना जाए। मोमिन कहे सुन मुस्लिम, बिस्त दोजक होसी सो भी दिल, आग बिस्त ना इसमते बाहर मुंह छिपे शाह उज्जवल। वो कह रहे हैं, मोमिन कह रहे हैं कि हे मुस्लिमों आप सुनो, ये जो बिस्त के रहने वाले हैं या जो दोजक की अग्नि में जलने वाले हैं, जो अखंड होंगे, जिनके दिल उज्जवल होंगे वो बिस्त में अखंड होंगे, जिनके दिल काले होंगे उनको पहले दोजक की अग्नि में जलाया जाएगा, फिर उनको भी बिस्त में ही पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इस जमीन पर आखिर ज़मां इमाम मेहदी आने वाले हैं, तो वो सभी को बख्शीश देंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। ये अलग बात है कि उनको पहले दोजक की अग्नि में जलाया जाएगा। तो कह रहे हैं किसको बिस्त मिलेगी, किसको दोजक की अग्नि मिलेगी, वो सब दिल से ही होएगा, जाहिरी रूप से ऐसा कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। लेकिन बाहरी रूप से तो वो किसी का चेहरा गोरा, किसी का काला होगा, बस ऐसे ही होगा, जाहिरी रूप से उनको पहचानना नहीं जा सकता। लेकिन हर कोई अपने मुख से अपनी जो है मंजिल खुद ही बयान करेगा। कया सूरत बाहर बदले, तब दिल दई आग लगाए, सो बाहर फैर करे कहीं भी सके ना कोई छिपाए। वो कह रहे हैं कोई भी अपनी फितरत को छुपा नहीं सकता है, कितने दिन छुपाएगा। बाहर जो अंदर हमारी तबीयत होती है, जो हमारा अंदर स्वभाव होता है, वो हमारी बाहर सूरत को बदल ही देता है, भले चाहे हम गोरे और काले रंगों में बटे हुए हों। वो कहा कया सूरत बाहर बदले तब दिल दई आग लगाए, सो बाहर फैल करे कई दिखे, उससे वैसे ही कर्म होंगे, आप उनके कर्मों से पहचान जाएंगे। कोई भी अपने आप को इस दुनिया में छुपा नहीं सकता ज्यादा देर, उसकी जो फितरत होती है वो जाहिर ही हो जाती है, क्योंकि आप जाहिरी आडंबर में कोई अपने आप को कितने दिन छुपा लेगा, अपनी असलियत को कितने कितने दिन अच्छे शब्द बोल लेगा, कितने दिन अच्छे कर्म कर लेगा, आखिर वो थक जाएगा अगर उसके दिल में मैल होगी तो, और फिर वो एक दिन एक सब सत्यानाश कर देता है। ऐसा होता है, जो आडंबर करते हैं वो एक दिन में फिर सब खोल भी देते हैं। लेकिन जो अच्छी राह पे चलने वाले, जिनका दिल उज्जवल है, उनको आप हजार परीक्षाएं उनकी खुदा ले लें, वो कभी भी अपनी राहों से भटकते नहीं है, वो इसलिए उनके भी फितरत जाहिर हो जाती, कोई भी अपने आप को नहीं छुपा सकता है। अपने हाथ मुंह अपना मोहर करे क्यों कर, शाह मुख भी कहे हाथिन क्यों सब मुद्दा कया इन पर। वो कह रहे हैं कोई भी अपने हाथ से अपने मुंह को उज्जवल करके अपने मुंह पे मोहर नहीं लगा सकता, कोई भी अपने हाथ से अपने मुंह को काला नहीं कर सकता, ये तो उनके दिल की तबीयत है जो खुद ही उनके मुख पे जाहिर हो जाएगी। छिपी बातें थी दिल में, ये देखो जाहिर करी पुकार, जोश देना हादी का छिपने या जीत या हार। वो कह रहे हैं सारी बातें जो है वो दिल में ही छुपी हुई होती है और दिल से ही फिर जाहिर हो जाती है। लेकिन राजी महाराज खुद हादी, हमारे अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जो हादी बनकर इस दुनिया में आए हैं, उनका ये जो जोश है, वो जोश में आकर इंसान अपनी फितरत को जाहिर ही कर देता है। वो कभी भी खुद को, कह रहे हैं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का जो जोश है वो किसी को भी छिपने नहीं देगा, कौन जीता हुआ है कौन हारा हुआ है सब जाहिर हो जाएगा। तो यही जो मैं पहले भी कह रही थी कि कोई कितने भी आडंबर कर ले, कितनी अच्छे शब्द बोल ले, कितनी भी अच्छी कर्म करे, लेकिन वो एक दिन ऐसा जोश परमात्मा का आता है कि वो सब सत्यानाश कर देता है और उसके दिल में जो असली कुफ्र छुपा हुआ होता है वो जाहिर ही हो जाता है, उसके शब्दों में जाहिर हो जाता है, उसके कर्म में जाहिर हो जाता है। तो ये दुनिया में खुदा ने ऐसा कर रखा है कि कोई भी खुद को छुपा नहीं सकता है। एही दाबा दुनी सिपली सब कैसी अपने मुख, जो जैसा तैसा तिनो छिपे ना आखिर दुख सुख। वो कहीं कह रहे हैं कि आपके दिल की जो हैवानी तरबियत है वो कभी भी छिप नहीं पाएगी, अपने मुख से हर कोई कुछ ना कुछ बयान ही कर देगा, जो जैसा होगा वो वैसा ही एक दिन जाहिर हो जाएगा। उसके अंदर दुख है, उसके अंदर सुख है, उसके अंदर उज्जवलता है या कुफ्र है, वो सब कुछ जाहिर हो जाएगा, कोई भी अपने आप को छुपा नहीं पाएगा। जब यही बातों जाहिर हुआ पहचान पहुंची माहे सब एक हयाती का करसी सिजदा तब।
वो कह रहे हैं जब बातूनी बातें जाहिर हो जाएंगी, सबके अंदर तारतम्य ज्ञान की रोशनी पहुंच जाएगी, सबको पहचान हो जाएगी, सब एक हयाती का सजदा करने के लिए अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करके उनके झंडे के तले आ जाएंगे और अब तब अखंड परम धाम में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का सजदा बजाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब बातून जाहिर होएगा, जब तारतम्य ज्ञान की रोशनी आएगी, जब आखिर जमा इमाम मेहंदी आएंगे, वो तारतम्य ज्ञान के अपने मार्फत के ज्ञान से सूर्य का दोपहर का सूरज उग जाएगा और वो दोपहर के सूरज में फिर कुछ भी छुपता नहीं है। चांद की रोशनी में फिर कुछ छुप जाए, लेकिन दोपहर के सूरज में फिर कुछ छुपता नहीं है, सब कुछ जाहिर हो जाता है। चाहे वो कुरान का बातूनी हो या हमारे दिल की तबीयत हो, कुफ्र हो, हमारे दिल का ईमान हो, सब कुछ जाहिर हो जाता है, कुछ भी छुपा नहीं रहता है। और जब ऐसा होगा तो सभी के अंदर सब ईमान आ जाएगा, सभी हयातिये का सजदा बजाने लग जाएंगे, सब अखंड होने लग जाएंगे। और राज्य महाराज सबको अखंड करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना करे अखंड, ऐसा इंद्रावती जी ने दावा लिया है। इसीलिए ये तारतम्य ज्ञान की रोशनी, ये खेल बनाया गया। देखने को कारज कारण तो भले चाहे राज्य के दिल को ही कहा गया है, लेकिन हम जानते हैं जब हम पूरी वाणी पढ़ते हैं कि इसमें कितने कितने कारण छुपे हुए हैं। वो एक कारण जरूर है कि अक्षरातीत अपनी जो है साइबी दिखाना चाहते थे। फिर उन्होंने उसके लिए दो कारण और उपजा दिए कि अक्षर ब्रह्म खेल देखना, अक्षर ब्रह्म जो है रूहों की लीला देखना चाहता था। फिर एक कारण उपजा दिया कि मोमिन जो है अक्षर ब्रह्म की लीला देखना चाहते थे। और फिर एक कारण और बता दिया कि सारी दुनिया को अब तक जो है अखंड का ज्ञान नहीं मिला था, उनको जो है वो भटकते ही रहते थे, तो उनको अखंड करने के लिए राजी महाराज ने खेल बना दिया। फिर ईश्वर सृष्टि के कारण खेल बना दिया कि जो है अक्षर अपनी सुरताओं से उस जो है आनंद को हमेशा ही लेता रहे, जिस आनंद की इसने चाहना करी वो हमेशा ही लेता रहे। तो एक एक कारज कारण जो है, हम सब जानते हैं कि राज्य का दिल ही कारज कारण है, लेकिन उसके आगे आगे राज्य ने जो है वाणी में स्पष्ट किया है कि एक कारण के कारण उसमें अनेकों कारण राज्य महाराज ने इस खेल बनाने के पैदा किए। और एक पंथ दो एकाज जो एक होती है चरितार्थ की, एक राज्य ने अपने दिल में सोच लिया कि खेल बनाना है, लेकिन उसके आगे अनेक 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 कारण जो है वो एक पंथ दो काज करते हुए सभी की बहुत बहुत इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक खेल बनाया। इसमें खाली एक ही कारज कारण नहीं है। तो इस प्रकार से ये अब आगे निशान चलेंगे कयामत के। अगला निशान है दज्जाल का निशान, तो जिसको हम कल लेंगे। यहीं पे प्रकरण पूरा होता है, तो हम चौपाई दोहरा लेते हैं सुंदर साथ जी। जब यही बातून जाहिर हुआ, पहचान पहुंची माहे सब एक हयातिये का, करसी सिजदा तब, करसी सिजदा तब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।